Rahim. Welcome, dear students. I am Dr. Ismail Abbasi from English Department, Government Postgraduate College, Settler Town, Rawalpindi. Today, I welcome you to lesson number 5. In this lesson, titled On Destroying Books, written by J.C. Squire, we'll see how a writer expresses his midnight adventure of throwing the unwanted books, the books that were useless for him, the books that he kept on accumulating but they were of no practical usage. So, in this lesson, we'll see that how the writer faces difficulty in getting rid of these books, and the time of night is late night, where the writer takes all these books and starts his midnight adventure on an empty road. So let's start our lesson when we see in line number 1, the writer says, it says in the paper that our 2 million volumes have been presented to the troops by the public. कि अखबार में ये खबर आई है कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा किताबें, उनके वॉल्यूम्स लोगों ने प्रेजेंट किए हैं ट्रूप्स को, सोल्जर्स को, सिपाहियों को. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम. अगर हम उनका मुआयना करें तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी, बड़ी एक दिलचस्प बात होगी. मोस्ट ऑफ देम, उनमें से बहुत से ज़्यादा, नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, कि वो आम नोयत की किताबें हैं और सूटेबल हैं और मुनासिब भी हैं. बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन ये बात एलानिया तौर पर कही गई, दैट सच एज मैगजीन्स 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पुराने मैगजीन्स, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट की वैली की जो गाइड्स थी, टूरिस्ट गाइड्स थी, वो भी उनमें मौजूद थी. एंड बैक नंबर्स ऑफ विटाकर्स अल्मनाक, और पुराने नंबर्स जो थे वो अल्मनाक कैलेंडर के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे. So students, on if you go to the section of words meaning and notes on the bottom of at the end of this particular lesson, so you could see that the writer has described the meaning of Whitaker's Almanac. It is a compendium of general information regarding the government, finance, population, commerce of the world, with special reference to the British Empire and the United States, besides being an almanac in the ordinary sense. Almanac is a calendar. So यहाँ पर वो हमें बताना चाह रहा है कि ये जो है एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स या स्टैटिस्टिक्स होते हैं गवर्नमेंट के, इकोनॉमी के, फाइनेंस के, पॉपुलेशन के, आबादी के, या बाकी भी कॉमर्स के जो मामलात होते हैं जो ब्रिटिश एम्पायर और यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड हैं. सो इसके अंदर एक कैलेंडर है जो इन सारी चीज़ों की डिटेल को बताता है. सो इसके पुराने 20 साल पुराने नंबर जो लोगों ने उन सोल्जर्स को प्रेजेंट किए थे, सो वो क्यों प्रेजेंट किए थे? Let's see in the first line, what does the writer tell us about that? In some cases, बहुत से cases के अंदर, one imagines such indigestible get into the parcel by accident, but it is likely that there are those who jump to at the opportunity of getting rid of books they don't want. कि बहुत से cases में हम इमेजिन कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, तखय्युल कर सकते हैं कि ये इनडाइजेस्टेबल मीन्स बुक्स दैट कैन नॉट बी इजीली डाइजेस्टेड, डल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि वो किताबें जो आप हजम नहीं कर सकते, जिनको आप समझ नहीं सकते, जिनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपकी कंप्रीहेंशन में नहीं आ सकती, वो किताबें भी लोगों ने क्या किया,
कि उन किताबों से जान छुड़ाने के लिए पार्सल्स में उन किताबों को डाल दिया, गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट, कि शायद उन्होंने एक्सीडेंट से डाल दिया, बट इट इज़ लाइकली, लेकिन ये बात बड़ी अयां है, वाज़ेह है कि बहुत से लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी अनवांटेड बुक्स, अपनी वो किताबें जो वो अपने घरों में नहीं चाहते थे, उनको भी वहाँ पर उनसे भी जान छुड़ाई इस अपॉर्चुनिटी या इस मौके से। Why have they kept them if they don't want them? कि अगर वो चाहते नहीं थे उन किताबों को तो फिर उन्हें रखा क्यों? आगे वो हमें एक्सप्लेन करेगा। बट मोस्ट पीपल, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, बहुत से लोग, खासकर वो जिनको किताबों से मोहब्बत नहीं होती, जिनको किताबों से जो है ना रगबत नहीं होती, नॉन बुकिश, गैर किताबी से लोग, किताबों से मोहब्बत ना करने वाले लोग, आर वेरी रिलक्टेंट, कि वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट मीन्स हेजिटेंट, हेजिटेंट, अनविलिंग, जो नहीं चाहते कि वो क्या करें, टू थ्रो अवे, फेंक दें, एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक, कि वो चीज़ जो किताब की तरह दिखती है, हर वो चीज़ जो किताब की तरह दिखती है उनका दिल नहीं चाहता कि उससे गेट रिड किया जाए। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, कि इलिटरेट वो हाउसेस होंगे जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का रवाज ना हो। लिटरेट हाउसेस वो लिखे हाउसेस को कहेंगे जहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं। दैट वन नोस, कि एक इंसान जानता है, एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, कि हर बेकार वॉल्यूम, किताबें, दैट इज बॉट, जो खरीदी जाती हैं, फाइंड्स इट्स वे टू अ शेल्फ एंड स्टेज देयर, कि वो शेल्फ पे पहुंच जाती हैं, किताबों की अलमारी में पहुंच जाती हैं और वहीं पर रुकी रहती हैं। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मेरली एब्सर्ड, कि ये ना सिर्फ एब्सर्ड बात है, एब्सर्ड गैर मुनासिब बात है या बिल्कुल बेकार चीज़ है, टू कीप रबिश, के फजूल चीज़ों को, फजूल किताबों को, वो किताबें जो कभी आपने पढ़नी नहीं है, मेरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, कि सिर्फ इस वजह से किताब रख लिया जाए कि वो प्रिंट में है। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट, कि वो किताब जो कभी आपने पढ़नी नहीं है, वो किताब जिसको कभी आपने समझना नहीं है, वो किताब जिसको कभी आपने ध्यान नहीं देना, वो किताब जिसको आपने कभी खोलना नहीं है, सो ऐसी किताब को रखने का फिर फ़ायदा क्या? डिस्ट्रक्शन नॉट मैरली मेक्स, कि डिस्ट्रक्शन ना सिर्फ मैरली, ना सिर्फ उनकी तबाह करना या उनसे गेट रिड करना, मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, कि वो नई किताबों के लिए नया रूम बनाता है, नई जगह बनती है, बट सेव्स, लेकिन बचाती है, वंस एयर्स, एक इंसान की आने वाली नस्ल को, एक इंसान के आने वाले वारिसीन को या वरसा को या नेक्स्ट जनरेशन को। एयर्स मीन नेक्स्ट जनरेशन। द ट्रबल, मुसीबत, ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश, और सॉर्टिंग इट, कि उस रबिश से जान छुड़ाएं या उस रबिश से गेट रिड करें। सो आपके आने वाले जो नस्ल है उनको इस चीज़ की मुसीबत से बड़े आराम से जान छुट सकती है अगर आप अपनी ही ज़िंदगी में ऐसी किताबों को गेट रिड कर लें और उसकी जगह अच्छी, मयारी और मुनासिब किताबें अपनी शेल्फ के ऊपर रखें, जिनको पढ़ने का ना सिर्फ आपको फ़ायदा हो बल्कि आपके आने वाली नस्लें भी उन बुक्स को अप्रिशिएट करें, उन बुक्स से गो थ्रू हों, उन बुक्स से फ़ायदा उठाएं और उन बुक्स के ज़रिए अपने इल्म को बढ़ाएं। बट नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए ज़रा वो राइटर हमें क्या कहता है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, के इतना आसान नहीं है किताबों से जान छुड़ाना। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, कि उनकी इतनी ज़्यादा जिंदगियां शायद ना हो जितनी कि एक बिल्ली की होती है। बट दे सर्टनली डाई हार्ड एंड इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। यहाँ पे वो हमें कैट का रेफरेंस दे रहा है। कैट्स हैव द हैबिट्स ऑफ कमिंग बैक नो मैटर वेयर यू थ्रो देम। You, if you want to get rid of a cat, you can take it as far as away from your home, but it will have the tendency of going back to the home where the cat originally belonged or where the cat
फील्स एसोसिएटेड, जहाँ पे वो कैट अपने आप को रिहाइश पजीर समझती है, वो वापस घूम फिर के उस घर में वापस आ जाती है। तो इसी तरह से राइटर की मुराद यहाँ पर यह है कि बिल्लियों की इस तरह की जिंदगियां नहीं होती जिस तरह की कैट्स की होती हैं, बट सर्टनली यकीनी तौर पे दे डाई हेड हार्ड, बड़ी मुश्किल से वो मरती हैं। और उनके लिए टू फाइंड अ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड फांसी के फंदे को कहते हैं, कि ऐसा स्कैफोल्ड जो उनसे जान छुड़ा दे, ऐसा फांसी का फंदा, ऐसी चीज जो हमारे से इन अनवांटेड बुक्स की जान छुड़ा दे, ऐसा स्कैफोल्ड, ऐसा जो है ना वो आपके रोप या ऐसी चीज आपके लिए पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ थिंग है, कि वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। दिस डिफिकल्टी, इस तरह की जो डिफिकल्टी है, वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप, कि वो तकरीबन मुझे भी उस रोप में, उस फांसी के फंदे के शेडो के अंदर ले आया था। एक एडवेंचर राइटर हमें बताने लगा है, वो एडवेंचर जो उसने अनवांटेड बुक्स के साथ लेट नाइट में किया। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल, मैं एक छोटे से, एंड एज शेक्सपियर वुड से, आपको पता है कि शेक्सपियर इंग्लिश का एक बहुत बड़ा राइटर है, वो राइटर जिसने 37 ड्रामाज लिखे थे, और वो तकरीबन 16वीं सदी के आखिर में आया था। तो ये आज भी जाना माना राइटर है, जिसने बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर अपनी गिरफ्त रखी हुई है, और उसके ड्रामाज जैसा कि हैमलेट आज भी पढ़े जाते हैं, और उसकी पोइट्री भी पढ़ी जाती है। तो कहते हैं शेक्सपियर अपनी लैंग्वेज में जब कहता है, शेक्सपियर की राइटिंग खास तरह की राइटिंग है, शेक्सपियर की राइटिंग के अंदर बहुत से हमको फ्रेजेस मिलते हैं, या बहुत से आपको मेटाफर्स मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, तो उसकी राइटिंग का वो हवाला दे रहे हैं कि शेक्सपियर जैसा कहे अपनी जबान में, हेवन किसिंग फ्लैट, कि आसमां को छूता हुआ फ्लैट इन चेल्सिया, चेल्सिया में, चेल्सिया द नेम ऑफ द सिटी, वहां पर आसमान को छूता हुआ जो फ्लैट था, बुक्स ऑफ इंफीरियर, हल्की एंड माइनर और घटिया क्वालिटी वर्स, कहता है कि जो है ना वो जो वर्स थे, शायरी थी, ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड, कि वो ऐसी किताबें इकट्ठी हो गई थी जो कभी भी कोई भी नहीं पढ़ता था। कहता है मेरे पास इकट्ठी हो गई पुरानी किताबें, बहुत ज़्यादा पुरानी, जिनको ना कोई जानता था, ना कोई उनको पहचानता था, ना उन किताबों को पढ़ा जाता था, ना उनको समझा जाता था, ना उनसे इस्तेफादा किया जाता, ना ही उनसे किसी किस्म का इत्तेफाक किया जाता था। सो देयर अंटिल, कहता है कि एट लास्ट, और आखिरकार, कहता है आई वॉज फेस्ड विद द अल्टरनेटिव, कि मेरे पास दो ही चॉइसेस रह गई थी। क्या? इधर इविक्टिंग, इविक्ट करूं, इविक्ट का मतलब क्या होगा कि मैं उसको खाली कर दूं, उसको ले जाऊं उसको। सो यहां से अगर आप देख लें तो इसमें भी आपको वो नेक्स्ट मीनिंग के पेज में भी बता रहा है, एक्सपेल फ्रॉम द हाउस, कि वहां से मैं निकल जाऊं, उस घर से, या उस घर को छोड़ दूं। या तो मेरे पास एक ये ऑप्शन था कि मैं वहां से इविक्शन कर लूं द बुक्स, और किताबों को वहीं पे छोड़ के, और एल्स लिविंग देम इन सोल, कि बिल्कुल ही जो है ना वहां पे उनको कंप्लीटली अनडिस्टर्ब छोड़ दूं टेनेंसी को, या तो मैं खुद भाग जाऊं, या मैं किताबों को अनडिस्टर्ब छोड़ जाऊं, एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर, और कहीं पे और मैं एक कमरा ले लूं, खरीद लूं फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। नाउ अब कहता है कि नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, कि मुझसे वो ऐसी किताबें कोई भी ना खरीदता, क्योंकि ऐसी किताबें जो पढ़ने के काबिल नहीं थी, जब पढ़ने के काबिल नहीं थी तो वो रीडिंग के काबिल भी नहीं थी। आई देयरफॉर, इस वजह से मैंने क्या किया, हैड टू थ्रो देम अवे, मुझे उनको फेंकना पड़ा, वाइप देम ऑफ, उनसे जान छुड़ानी पड़ी, उनको फिनिश करना पड़ा। द मैप, उस मैप से, नक्शे से, ऑल टुगेदर, बट हाउ, कैसे। देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, स्कोर 20 को कहते हैं, 20 को कहते हैं, द नंबर ऑफ 20 इज कॉल्ड वन स्कोर। सो दीज बुक्स वर इन स्कोर्स, वो बीसियों की तादाद में थी, वो बहुत ज्यादा थी। आई हैड नो किचन रेंज, कि मेरे पास किचन रेंज नहीं था, मेरे पास ऐसा किचन नहीं था जैसा कि आई कुड नॉट टोस्ट देम, जिसके अंदर मैं टोस्ट उन्हें कर सकूं, या मैं उनको टोस्ट नहीं कर सका, मतलब उनको जला नहीं सका ऑन द गैस कुकर, चूल्हे के ऊपर, और कंज्यूम देम, या उनको मैं खत्म कर दूं, फिनिश कर दूं, लीफ बाय लीफ, एक एक पन्ना करके, एक एक पेज करके, एक एक वर्का करके, इन द स्मॉल स्टडी फायर, अपनी स्टडी फायर में जो मैंने छोटी सी किताबों की
कहता है कि पढ़ने की जगह पे छोटी सी मैंने जो आग जलाई हुई थी, थोड़ी सी आग जली थी, उसमें जलाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। फॉर इट इज, कहता है कि जो है ना ऑलमोस्ट एज होपलेस, कि ये होपलेस है, ये बेकार सी बात है कि मैं इस चीज को ट्राई करूं टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट, कि उनको किताब को खोले बगैर मैं उनको जलाना शुरू कर दूं। लाइक अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, की जैसे ग्रेनाइट की धात होती है, उसको अगर वैसे जो है ना किताब को जलाना, कहता है उस पर भी मुझे दुख था। सो इन द एंड मैंने क्या किया आखिरकार में, डिटरमिंड, फैसला किया, करेजली डिसाइड किया, टू डू देम व्हाट सो मेनी पीपल वुड डू टू किटन्स, जो लोग किटन्स के साथ करते हैं। क्या करते हैं किटन्स के साथ, बिल्लियों के साथ, टाई देम, बांधते हैं, कंसाइन देम टू द रिवर, और उनको कंसाइन, हवाले कर देते हैं दरिया के। आई एम्पावरिश द सैक, कि मैंने एक थैला एम्पावरिश किया, मैंने एक जो है ना थैला तैयार किया, एक बोरी तैयार की, स्टफ द बुक्स, उसके अंदर किताबों को मैंने स्टफ किया, किताबों को मैंने उसके अंदर ठोंसा, किताबों को मैंने भर लिया, इनटू इट, पुट इट ओवर माय शोल्डर, कि अपने शोल्डर के ऊपर रखा, एंड वेंट डाउन टू द स्टेयर्स, और स्टेयर्स से, सीढ़ियों से नीचे उतर के, इनटू द डार्कनेस, कि मैं डार्कनेस की तरफ चल गया। सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट हाउ द राइटर tells us about his midnight adventure that he started in this particular lesson. We'll continue this lesson in the next video lecture, so stay tuned.